देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी सहयोगी नम्रता भी हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। नम्रता, ये संभावनाएं पहले से व्यक्त की जा रही थी और वाकई निवेशकों को एक बड़ा झटका जब सुबह सुबह कुछ देर पहले मार्केट खुला 3000 की गिरावट के साथ और प्री ओपन में 4000 की गिरावट के साथ एक बड़ा झटका है, क्योंकि लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान इन्वेस्टर्स को हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब टैरिफ लागू किया गया था तब एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कुछ दिन का वक्त लगेगा मार्केट को समझने में कि क्या कुछ स्थिति बनेगी। लेकिन आज जैसे ही सोमवार को मार्केट खुला, मार्केट जो है वो धड़ाम से गिरा है। 2000 से ज़्यादा अंकों की गिरावट जो है वो अब तक सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो मार्केट में देखने मिल रही है। और ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक आपदा में अवसर हो सकता है, लेकिन मार्केट ने जो रुख अपनाया है उससे बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो है टैरिफ चाइना की तरफ ज़्यादा है, भारत की तरफ सामान्य स्थिति में है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट में जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अब जो है निवेश कम हो गया है, लोग गोल्ड की तरफ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में इस तरह की स्थिति बनती है तो गोल्ड की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा होता है, वो सेफ होता है। तो इसलिए मार्केट जो है वो बहुत बुरा रुख दिखा रहा है। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ लाल ही दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट जो है वो 2000 से ज़्यादा अंकों से गिरा है। ऐसी स्थिति तब बनी थी जब कोविड के दौरान मार्केट पूरी तरह से गिरा था, लेकिन अब उसके ठीक बाद जब टैरिफ की स्थिति बनी है, टैरिफ प्लान लागू किया गया है, उसके बाद इस तरह की स्थिति जो है वो देखने मिल रही है। इसके साथ एक पॉजिटिव बात भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत ऐसा देश है जिसको सबसे कम टैरिफ जो है एशियाई बाकी देशों के कंपैरिजन में लागू किया गया है। यानी कि जो अमेरिकी कंपनी है वो भारत से ज़्यादा निर्यात को प्रेफर करेंगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम आईफोन और सैमसंग ले सकते हैं, उसका निर्माण नोएडा और टाटा की कंपनियां करती हैं। तो जब अमेरिका को ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो भारत से ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको कम टैरिफ देना पड़ेगा कंपेयर टू चाइना और वियतनाम। तो ये एक पॉजिटिव स्थिति भी बन रही है। लेकिन जो मार्केट की स्थिति है उससे समझ में आ रहा है कि एक्सपर्ट्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या कुछ आगे की स्थिति दिखाई देगी। कहा जा रहा था कि फार्मा पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन फार्मा को अभी तक इससे बाहर रखा गया है। तो क्या फार्मा को लेकर और स्थिति बदतर हो सकती है, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले शुरुआत में कहा गया कि भारत पर महज 26% है, भारत इसको पॉजिटिव वे में लेगा, कुछ दिन इंतजार करके देखते हैं। लेकिन आज जब सोमवार को बाजार खुला है तो बाजार धड़ाम से गिर गया है। मार्केट एक्सपर्ट का ये तक कहना है कि ये एक ब्लैक डे हमारे लिए साबित हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नंबर्स में मार्केट का गिरना एक थोड़ा सा नेगेटिव संकेत दे सकता है। और जैसे ही ये मार्केट की स्थिति आगे बढ़ेगी, आपको बता दें कि सोने की जो कीमत है वो लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। तो जो सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। नम्रता, ये मेरे साथ में जरा जल्दी से एक बार दर्शकों को खबर बताती हूँ कि जिस तरीके से टैरिफ वॉर पूरी दुनिया के खिलाफ कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दी है, और उसी के तहत अलग अलग देशों पर जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया है, जिसे वो रेसिप्रोकल टैरिफ कह रहे हैं, जिसका मकसद वो कह रहे हैं कि अमेरिका की खोई शान को वापस पाना है, उसका असर दुनिया भर के बाजारों के बाद जैसे ही भारतीय शेयर बाजार खुला है यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है। और प्री ओपनिंग में भी सेंसेक्स में करीब 4000 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही बाजार खुला एक सकारात्मक पहलू इसे कहा जाएगा नम्रता कि बाजार रिकवर करते हुए खुल रहा है। और ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट, लेकिन प्री ओपन के मुकाबले कुछ संभल कर बाजार खुला। नम्रता जी देखिए, ये पॉजिटिव लक्षण तो है कि 300 से 400 के करीब डिस्टेंस जो है वो ओपनिंग के बाद दिखाई दे रहा है पॉजिटिव वे में। लेकिन आपको बता दें, एक्सपर्ट्स ने एक और बात कही है कि भारत में जो डंपिंग है टैरिफ के चलते बढ़ेगी। डंपिंग का मतलब ये होता है कि भारत में बाकी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत सस्ते दाम में बेचेंगी। जो मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं भारत के, उसको लोग छोड़कर विदेशी कंपनियां ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट देती है, उस मेंटालिटी से वो प्रोडक्ट खरीदेंगी। तो भारत की मेक इन इंडिया की कंपनियों को जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं रोमाना। पहले तो डंपिंग की बात सामने आ रही है कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरा, एक अच्छी बात ये भी है कि भारत एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभरेगा, वहाँ की कंपनियाँ भारत को ज़्यादा प्रेफर करेंगी। लेकिन मार्केट में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो एक तरह से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि भारत का आखिर स्टैंड क्या होगा, क्योंकि चाइना ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि वो भी जवाबी तौर पर अपनी तरफ से जो एक टैक्स है
उसको बढ़ाएंगे, लेकिन क्लियर नहीं किया गया है। तो तमाम स्थिति को देखते हुए शुरुआत में जब 2 अप्रैल को ये टैरिफ लगाया गया, उसके बाद मार्केट 500 से 600 के करीब ही डाउन था, लेकिन अब ये 1000 की जो नंबर्स दिखा रहा है, उससे पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पेशेंस खत्म हो रहा है। वो उम्मीद कर रहे हैं भारत सरकार से कि अपनी तरफ से आप कोई इनिशिएट लीजिए। और मुझे ये बताइए जरा कि फिलहाल बाजार से खबर क्या मिल रही है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन सेक्टर्स में देखा जा रहा है? सबसे ज्यादा गिरावट कहां दर्ज हो रही है नम्रता? देखिए, जिस तरह शुरुआत में टैरिफ में हमने देखा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली थी, वैसी ही स्थिति आज भी बनी हुई है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिल रही है। सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। उसके अलावा फार्मा की बात करें तो फार्मा में शुरुआत में ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि इसको टच नहीं किया जाएगा, लेकिन आज फार्मा में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो है वो देखने मिल रहा है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें सोयाबीन जो है, जिन कंपनी जो कंपनियां सोयाबीन का निर्माण करती हैं, उनके शेयर्स बहुत ज़्यादा गिरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो उम्मीद जताई जा रही थी शुरुआती टैरिफ में कि शायद इतना असर नहीं पड़ेगा, मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर जिनके शेयर्स लाल इंडिकेशन दे रहे हैं वो ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और जो एग्रो के प्रोडक्ट्स हैं, जो किसानी के प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लाल है वैसी स्थिति दिखा रहे हैं। आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर जब मार्केट खुला तो थोड़ी सी ग्रीन शुरुआत दिखाई दी, लेकिन अब जितने भी ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरह से लाल जो है उसमें तब्दील हो गए हैं। आपको बता दें कि इसके चलते चलते ना सिर्फ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक, इसके अलावा जो गोल्ड एंड डायमंड्स की कंपनियां हैं जिनके जो भी लिस्टेड हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ डाउन की स्थिति में दिखाई दे रही हैं। तो मार्केट जो है वो एक अलग तरह सा रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया, कोविड के दौरान जिस नंबर में मार्केट गिरा था, शेयर बाजार में इस गिरावट की आहट पिछले हफ्ते ही मिलने लगी थी नम्रता। देखिए, पिछले हफ्ते इतनी ज़्यादा गिरावट होगी इसकी आशंका एक्सपर्ट्स भी नहीं जता रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ दिन लगेगा, कुछ वक्त लगेगा इसको समझने में, हो सकता है कि 900 या 800 के बीच ये जो डाउन है वो रहे, लेकिन सीधे 2000 पार कर जाना, प्री ओपनिंग में 3500 दिखाना, 4000 के करीब के लक्षण दिखाना, ये उम्मीद एक्सपर्ट्स ने भी नहीं की थी। और अब ये जो लक्षण दिख रहे हैं ये लक्षण अच्छे नहीं हैं। ये इस बात की पूरी तरह से जो जानकारी है वो एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा रही है। और जैसे जैसे ये लाल रंग दिखा रहा है शेयर मार्केट, वैसे वैसे कई सारी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब भी मार्केट में स्थिति ठीक नहीं होती लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड की कीमत अब तक जो है 93,000 के करीब चल रही थी, और अभी जो गोल्ड विक्रेता है उनका कहना है कि कुछ ही दिनों में, यानी आज या कल में इसकी कीमत सीधे 5 से 6,000 बढ़कर 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो ये स्थिति किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं होती है, और जिसके लक्षण जो है आज जो सोमवार को बाजार खुला है तब देखने मिल रहा है। लेकिन इसमें भी एक सकारात्मक पॉइंट ये है कि एशिया के सभी मार्केट्स गिरे हैं, लेकिन भारत की स्थिति अभी भी बहुत स्टेबल है, और भारत जो है वो बहुत ही पॉजिटिव सेक्शन में है, क्योंकि चाइना, वियतनाम और बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में भारत की जो टैरिफ है वो 26%, यानी बाकी कंपनियों से ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो भारत की कंपनियों को मिलेगी, जिसके चलते थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे देखने मिल रहा है। क्योंकि एशिया के मार्केट आप देखें, स्पेशली चाइना के मार्केट देखें, वो पूरी तरह से डाउन हो चुके हैं। वॉल स्ट्रीट पर भी एक अलग से जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम हो चुका है। तो भारत की स्थिति फिर भी बेहतर है। अभी दुनिया भर में ये आशंका जताई जा रही है कि 1987 अक्टूबर का महीना था, और जिस तरीके से तब ब्लैक मंडे देखने के लिए मिला था, इस बार एक बार फिर हफ्ते का पहला दिन सोमवार और बाजार में वो ब्लैक मंडे वाली स्थिति, जिसकी खबर दुनिया भर के शेयर बाजारों से सामने निकल कर आई। और भारतीय शेयर बाजार भी जैसे ही खुला, यहां पर भी जबरदस्त उथल पुथल। हालांकि जिस तरीके की जानकारी हमारी सहयोगी नम्रता दे रही है कि दुनिया और खासतौर से एशिया की अन्य मार्केट्स के मुकाबले भारत पर इंपैक्ट जो है वो फिलहाल कुछ कम नजर आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में सेंसेक्स से लेकर निफ्टी तक बड़ी गिरावट यहां पर शेयर बाजार में देखी जा रही है। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में ये गिरावट हो रही है, और इसका असर अमेरिकी टैरिफ को माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि यह बीमारी ठीक करने के लिए एक कड़वी दवा है जो पीनी जरूरी है। I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I spoke to a lot of leaders, European, Asian, from all over the world. They're dying to make a deal,
But I said, we're not going to have deficits with your country. We're not going to do that because to me a deficit is a loss. We're going to have surpluses or we're at worst going to be breaking even. We'll be taking in over $1 trillion over the next short period of time with the tariffs that I've already instituted. They're already in place. Now, what's going to happen with the market, I can't tell you, but I can tell you our country has gotten a lot stronger. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति जिसकी वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार में उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है। भारत का शेयर बाजार भी फिलहाल बेहाल नजर आ रहा है और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये काला सोमवार है, दुनिया भर में हाहाकार है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता लगातार बनी हुई हैं, पल पल का अपडेट दे रही हैं। नम्रता, आईटी से लेकर मेटल से लेकर ऑटोमोबाइल से लेकर और जैसा कि आप बता रही हैं कि फार्मा सेक्टर वहां पर भी असर देखने के लिए मिल रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि जानकार क्या आशंका जता रहे हैं, ये गिरावट का सिलसिला अभी लंबा चल सकता है क्या नम्रता? जी देखिए, एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये सिलसिला और भी लंबा जा सकता है और ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो अभी शुरुआती हमने मंडे में देखा कि 3,500 के करीब पहुंचा, इससे ज़्यादा भी गिरावट जो है वो देखने मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक काला दिन जो है वो भी देखने मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बाकी देशों के मुकाबले जो हम कर रहे हैं भारत की बात, भारत अभी भी बेहतर स्थिति में। जैसे मैं अगर जापान के शेयर मार्केट का जिक्र करूं तो 6.5% वो मार्केट गिरा है, जो कि बहुत बड़े नंबर्स के तौर पर माना जाता है। तो भारत सही स्थिति में है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब भारत की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से अपनी बात रखनी पड़ेगी और एक इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ी सी प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये एक इनविजिबल फाइनेंस वॉर है, यानी कि दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आर्थिक वॉर जो है वो शुरू हो गया है टैरिफ लागू होने के बाद। आप सोचिए कि जो टैरिफ लागू होने के बाद मार्केट जो है 500 से 600 पे गिरता है और तुरंत जब सोमवार आता है बिना किसी बदलाव के ये 3,500 के तौर पर गिरता है। तो मार्केट की जो स्थिति है वो बहुत सारे सवाल खड़े करे और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शुरुआत है। इसके अलावा आने वाले एक हफ्ते में और भी ज़्यादा स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी और मार्केट और भी ज़्यादा गिरने की जो है संभावना में दिखाई देगा। फिलहाल जो हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि भारत की तरफ से ज़्यादा जो है निर्यात बढ़ाया जाएगा, अमेरिका की तरफ प्रोडक्ट भेजे जाएंगे, उसको लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं दिखाई दे रही क्योंकि कंपनियों ने अभी